जय हिंद दोस्तों। बिहार के हताश निराश होमगार्ड अभ्यर्थियों ने अब अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से यह जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, कभी जिला अधिकारी के पास, कभी पुलिस अधीक्षक के पास, कभी आपको एसडीएम साहब के पास, कभी आपको उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, लेकिन इनका कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं है, इनको सही न्याय कोई देने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सोच सकते हैं 2011 में जो भर्ती निकाली थी, लगभग 11 साल पूरा होने जा रहा है। उससे पहले 9 और 6 के तो बात ही छोड़िए, 2009 और 2006 में जो निकला था उसके बात ही छोड़िए, लेकिन दोस्तों इन बेचारे को कोई सुनने वाला नहीं है। कल इसी प्रकार से नवादा जिला के होमगार्ड अभ्यर्थियों ने यहाँ पर देख सकते हैं गए थे, लेकिन सिर्फ इनका आवेदन वहां पर दिया गया। उसके बाद ना डीएम साहब, ना एसपी साहब, ना वहां के जो समादेष्टा हैं वह कुछ नहीं किए कि कब भर्ती होगा, और फोन करने पर भी वह बार बार अपना पैतरा बदलते हैं, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी अप्रैल। इसी प्रकार से नवादा जिला के जो आपको समादेष्टा हैं वह करते हैं। इसी प्रकार से अररिया जिला में भी होता है, इसी प्रकार से बगहा बेतिया में होता है। बहुत सा जिला ऐसा है दोस्तों जहां के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनको इस पद पर रहने की कोई अब हक नहीं है। क्योंकि 11 साल समझिए कि आपको भर्ती में समय दिया गया, तो इन लोग से कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो किस प्रकार के अधिकारी है। इनसे तो अच्छा एक अनपढ़ गांव का गवार जो है वह सब कुछ समझता है और अपने समय पर काम करता है। जैसे कि खेती, अभी जैसे धान की खेती है तो वह समय पर सब कुछ कर लेता है, लेकिन इतने बड़े इन लोग के पास पद होने के बाद यह होमगार्ड की भर्ती नहीं हुआ। कितने अभ्यर्थी तो इतने बूढ़े हो गए हैं कि उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होता है, तो नहीं सुनते हैं। यहाँ पर देखिए कल अभ्यर्थी गए थे नवादा जिला के, यहाँ पर डीएम साहब के आवेदन भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी कोई सुनवाई नहीं होगा। कोई तो आश्वासन देना चाहिए डीएम साहब को, यहाँ पर जो अभ्यर्थी गए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान की सरकार है वह भी एक्शन कभी नहीं लेती है। बिहार में हम दोस्तों जब से मेरा जन्म हुआ है और जब से मैं होश संभाला हूँ, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कि क्षण एकदम तुरंत एक्शन ले और सब कुछ फाइनल करे। दोस्तों हम लोग चुनकर तो सरकार बनाते हैं, लेकिन मन मुताबिक के सरकार आज तक बिहार में नहीं बनी है, और इसी के कारण हम लोग को जहां भी जाते हैं तो बिहारी के नाम से पुकारा जाता है, यहाँ पर नीच दिखाया जाता है। तो इन नेताओं के चलते ही सब कुछ होता है। एक छोटी सी भर्ती इन लोग से क्लियर नहीं होती है, तो बड़े बड़े भर्ती की बात ही दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो अपना खुद से आवाज उठाना है, क्योंकि आपके आगे और नहीं कोई पीछे हैं। और जिसके वोट के समय आता है, जब इलेक्शन के समय आता है तो मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं, तो उस समय जवाब आपको जरूर देना चाहिए भाई। अगर इंसानियत है तो जरूर जवाब देना चाहिए कि उस समय हमारा आवाज कोई नहीं सुनता था, तो आज आपका आवाज हम लोग क्यों सुने, आपका नहीं चुनेंगे। नहीं तो दोस्तों इंसानियत इन लोग के पास ले खत्म हो चुका है, इनका अपना झोला भरना है, यही हम कहते हैं। और कल मैं लाइव भी आ रहा हूँ, आप सभी के साथ में कुछ बात भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।